इवन जो इनके ऊपर की छिलका है, मेम्ब्रेन होती है, उसमें बहुत सारे बायोफ्लेवोनाइड्स हैं जो भरे हुए होते हैं। तो विटामिन पी आपको समझने की जरूरत है। आपने सभी विटामिन के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी आपने विटामिन पी के बारे में सुना? आज मैं विटामिन पी के बारे में बात करूंगा। हम सब जानते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, ई और के भी होते हैं, लेकिन विटामिन पी होता है, एक न्यू फाइंडिंग है जिसके बारे में बात करूंगा मैं। तो विटामिन पी क्या है और आपको कैसे मिलेगा, इस पे ध्यान दीजिए। जो विटामिन पी किसे कहते हैं? एक्चुअली इसको फ्लेवोनाइड्स एंड बायोफ्लेवोनाइड्स हैं, इनको विटामिन पी का नाम दिया गया है। ये वास्ट ग्रुप ऑफ येलो पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी पीले रंग के पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो मेनली प्लांट बेस्ड फूड में पाए जाते हैं। ये वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, ये कलर्ड फ्रूट्स में पाए जाते हैं, ये कोकोआ में पाए जाते हैं। जो बायोफ्लेवोनाइड्स होते हैं, इनको ध्यान से देखिए, इनमें क्वर्सेटिन होता है, इनमें रूटिन होता है, इनमें हेस्परिडीन होती है, इनमें कैटेचिन्स होते हैं। एक्चुअली दे आर द वंस जो हमारे जो भी प्लांट से हम चीजें लेते हैं या पौधों से जो चीज खाते हैं या वेजिटेबल खाते हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं, उनमें जो ब्राइट कलर आता है, जो आपको ब्राइट कलर दिखाई देता है, वो इन्हीं चारों के चलते होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये भी बात सही है कि साइंटिफिकली इनमें बहुत एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इन बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्टिव एक्टिविटीज होती हैं ताकि हार्ट की जो हेल्थ है इसको ठीक करके रखते हैं। ये नाउ जो विटामिन पी है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो बायोफ्लेवोनाइड्स हैं आपकी बॉडी आपके लिए प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए आपको बाहर से ही लेना चाहिए, लेना पड़ता है, और ये एक्चुअली प्लांट बेस्ड फूड से आपको मिलता है। ये आपकी बॉडी में क्या करते हैं? जो इम्यून सिस्टम सपोर्ट है वो विटामिन पी की जिम्मेदारी है। जो विटामिन सी की एक्टिविटी एनहांसमेंट है वो विटामिन पी की जिम्मेदारी है। बहुत सारी क्रोनिक डिजीज से बचाने की जो जिम्मेदारी है ये एक्चुअली विटामिन पी की है। वो बायोफ्लेवोनाइड्स एंड फ्लेवोनाइड्स इस कैटेगरी में आते हैं। ना कहां से मिलेंगे आपको? नंबर वन, जो डार्क चॉकलेट्स हैं उनको जरूर यूज करिए। जो हाई क्वालिटी डार्क चॉकलेट्स हैं जिसमें ऑलमोस्ट 70% कोकोआ होता है, साइंस ऐसा मानती है कि इसमें विटामिन पी या फ्लेवोनाइड्स ठीक मात्रा में होते हैं। ये जो फ्लेवोनाइड्स इसमें होते हैं, पर्टिकुलरली इसमें कैटेचिन्स होते हैं एंड प्रोसाइनिडिन्स होते हैं। ये आपको जो बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट देके लगते हैं, तो इसलिए आपको रोज एक छोटा टुकड़ा जो चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट, उसे जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर दो पर आते हैं एप्पल, या जिसे आप सेब के नाम से जानते हैं। आपको एप्पल खाना है, लेकिन एप्पल को स्किन के साथ खाना है, यानी एप्पल को अगर आपने छील के खाया तो वो आपको बहुत सारे जो एडवांटेजेस हैं वो मिलते नहीं हैं। उसकी जो स्किन होती है या छिलका होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बायोफ्लेवोनाइड्स होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जो एप्पल जो स्किन के साथ आप लेते हैं इसमें क्वर्सेटिन ठीक मात्रा में होता है और ये एक बायोफ्लेवोनाइड है जैसे मैंने कहा। तो इसका मतलब यह है कि एप्पल को आप काटिए, इसको सैलेड के रूप में यूज करिए, एज सच खाइए, नट बटर के साथ में खाइए या पूरा एप्पल खाइए, लेकिन इसे छीलिए नहीं। जो स्किन होती है या छिलका होता है जो एप्पल का, उसमें सबसे ज्यादा फ्लेवोनाइड्स होते हैं। तो अगर आपने छिलका निकाल दिया तो पूरा का पूरा एडवांटेज एप्पल का है आपने उसको जियोपर्डाइज कर दिया। नंबर 3 पर आती है ग्रीन टी एंड ब्लैक टी। जो ग्रीन टी या ब्लैक टी की जब मैं बात करूं, इनमें बहुत अच्छी मात्रा में कैटेचिन्स होते हैं। जो कैटेचिन्स हैं वो बहुत एक्टिव ग्रुप है फ्लेवोनाइड्स का। जो कैटेचिन्स जितने आपके बॉडी में जाते हैं वो बहुत सारे आपको एडवांटेजेस देते हैं। आपको ऑन एन एवरेज रोज 2 से 3 कप ग्रीन या ब्लैक टी इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे आप हॉट ग्रीन टी लें, चाहे आइस्ड ग्रीन टी लें, इसे आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें शुगर, मिल्क या क्रीम डालकर इसको ओवरडू करने की जरूरत नहीं है। प्लेन एंड सिंपल ग्रीन टी या ब्लैक टी आपको अच्छी मात्रा में कैटेचिन्स देगी जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिव फ्लेवोनाइड हैं। नंबर 4 पर आती हैं बेरीज। चाहे मैं ब्लूबेरी की बात करूं,
चाहे स्ट्रॉबेरी की बात करूं, चाहे रेस्पबेरी की बात करूं, चाहे ब्लैकबेरी की बात करूं, ये जो चारों के चारों बेरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें बहुत सारे एंथोसाइनिन्स होते हैं, इन क्वर्सेटिन होता है। ये दोनों जो फ्लेवोनाइड्स हैं ये हाईली इफेक्टिव फॉर्म हैं जो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस देते हैं। आप बेरीज किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। आप उनको एज स्नैक्स यूज कर सकते हैं, आप एज ब्रेकफास्ट सीरियल यूज कर सकते हैं, आप जो इसमें स्मूदी बना सकते हैं उनके एंजॉय कर सकते हैं। तो जो ब्लूबेरीज, रेस्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज या ब्लैकबेरीज हैं इनमें बहुत एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में एंथोसाइनिन्स एंड क्वर्सेटिन होता है। इन वो फ्लेवोनाइड हैं जो आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स देते हैं। नंबर 5 पर आते हैं सिट्रस फ्रूट्स। चाहे आप ऑरेंजेस लें, चाहे लेमन्स लें, चाहे ग्रेप फ्रूट लें, ये बहुत सारा रिच सोर्स होते हैं बायोफ्लेवोनाइड्स के, पर्टिकुलरली हेस्परिडिन एंड ल्यूटिन। ये दोनों के दोनों जो बायोफ्लेवोनाइड्स हैं ये बहुत एडवांटेज आपको देते हैं। ये जो फल हैं आप पूरा खा सकते हैं, आप इनको स्लाइस करके खा सकते हैं या इनका जूस निकाल के ले सकते हैं। लेकिन जो न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि ये जो फ्रूट्स है इनका जो पिथ होती है, इन इवन जो इनके ऊपर की छिलका है, मेम्ब्रेन होती है, उसमें बहुत सारे बायोफ्लेवोनाइड्स हैं जो भरे हुए होते हैं। तो विटामिन पी आपको समझने की जरूरत है। जो विटामिन बी है ये प्लांट बेस्ड बायोफ्लेवोनाइड्स एंड फ्लेवोनाइड्स के लिए कहा जाता है। आपकी बॉडी इन्हें प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ये बहुत सारे एडवांटेजेस आपको देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर एडवांटेजेस। आपको विटामिन पी कहां से मिलेगा, विटामिन पी कैसे मिलेगा और वो कितना एडवांटेज आपको देता है, इसको समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प किया, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।